नमस्कार। हिप्नोसिस वेलनेस सेंटर में आपका स्वागत है। अब हम पार्ट 2 में बहुत ही खूबसूरत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ेंगे और पिछले सेशन में हमने विषय को कहाँ पर छोड़ा था उसका भी जिक्र करेंगे, जिससे हम पिछली चीज़ों को नए सेशन के साथ लिंक कर सकें। पिछले सेशन में यानी कि पार्ट 1 में हम डिस्कस कर रहे थे कि मोटिवेशन हमको किसी की बात सुनकर या किसी मोटिवेशनल स्पीकर की बातें सुनकर हम टेम्परेरीली कुछ अच्छे बिलीव बना लेते हैं या उनकी बातों के फ्लो में बहने लगते हैं, लेकिन ये सब परमानेंट चेंज नहीं होता है हमारे माइंड लेवल पर। अब इससे आगे हम सेशन को बढ़ाते हैं। अपनी स्पाइन को सीधे करके शांत स्वभाव से बैठेंगे। जब हमको कोई गहरा दर्द देता है और उससे हमें ग्रीफ मिलता है या किसी ने हमारी इंसल्ट कर दी या हमें कोई बहुत बड़ा लाभ मिला, उस समय फिर एक बदलाव होता है या फिर वही थॉट जो आपने थोड़ी देर पहले लिया था उसे आप बार बार रिपीट कर रहे हैं। परसिस्टेंट आप उसके लिए वो थॉट बार बार आपको आ रहा है या कोई व्यक्ति आपको एक ही बात कह रहा है, अगर वो नेगेटिव है, अगर वो पॉजिटिव है और वो बार बार कही जा रही है, तो अब आपका ब्रेन दूसरा काम करता है कि वो केमिकल न्यूरोप्लास्टिसिटी से एक कदम आगे निकल जाता है और वो आपके ब्रेन को स्ट्रक्चरल चेंज देता है, यानी कि आपका ब्रेन अपने स्ट्रक्चर को परमानेंटली या लंबे समय तक चेंज कर लेता है। जैसे आपने एक बाल को बहुत दिनों तक दबाए रखा, जो रबर की थी या प्लास्टिक की, आपने उसे मौका नहीं दिया बाहर आने का प्रेशर से और आपने उसे प्रेशर दिए रखा, तो आप पाएंगे कि उसकी शेप बदल जाती है। इसे हम स्ट्रक्चरल न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। एक और खूबसूरत चीज़ है, उसे भी समझ लीजिए। एक होती है तीसरी प्लास्टिक चेंज, का नाम है फंक्शनल न्यूरोप्लास्टिक चेंज। इसका मीनिंग ये है कि जैसे किसी आदमी को जब पैरालाइज हो जाता है और उसका दाहिना हाथ, दाहिना पैर उस अटैक के बाद काम नहीं करता, तो फिर फिजियोथेरेपिस्ट तब क्या करते हैं, उसको प्रैक्टिस कराते हैं। और आप ये मानते हैं, आप ये सोचते हैं कि उसके हाथों की प्रैक्टिस हो रही है, उसके पैरों की प्रैक्टिस हो रही है। नहीं, जब वो हाथों की प्रैक्टिस कर रहा है घुमाने की, उसको डॉक्टर उसकी हेल्प कर रहा है या वो भी अपनी एक्सरसाइज कर रहा है किसी फिजियोथेरेपी सेंटर में जाकर, और उस एक्सरसाइज को वो रेगुलरली कंसिस्टेंटली कर रहा है। तो बेसिकली पैरालिसिस में क्या हुआ कि उसकी ब्रेन में वो पार्ट डैमेज हो गया था जो उसके दाहिने हाथ को, दाहिने पैर को कंट्रोल करता है, वो डैमेज हो गया था। इसलिए उसके हाथों, उसके पैरों का कंट्रोल उसके पास नहीं रहा, क्योंकि माइंड के पास तो अब वो पार्ट है ही नहीं। जब वो पार्ट डैमेज हो चुका है और बार बार डॉक्टर उसको प्रैक्टिस करवाता है, तो यहाँ से एक चीज़ बहुत मिराकुलस होती है। ये भी एक चमत्कार है कि जैसे जैसे उसकी बॉडी में इस एक्सरसाइज को कराया जाता है, तो उसका ब्रेन इन एक्शंस के लिए जो अब तैयार किए जा रहे हैं,
डॉक्टर के द्वारा उनको आपका ब्रेन एक स्पेशल एरिया अलॉट कर देता है कि चलो ये पैटर्न मैं आपके ब्रेन में यहाँ पर डाल देता हूँ, और फिर आपका ब्रेन उन अंगों को हेल्प करने लगता है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं उतना ही एरिया वो स्ट्रॉन्ग होने लगता है, यानी कि वहाँ पर एक और तरह से स्ट्रक्चरल परिवर्तन होता है, पर वो आपके फंक्शन के लिए होता है। यानी कि पहले आपने बॉडी से फंक्शन किया और आपने ब्रेन की बॉडी के ऊपर ही इम्प्रिंट डाल दिया। साइंटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट ने एक बार कुछ बंदरों को लिया, उनको एक मशीन के साथ एडजस्ट कर दिया उनके हाथों को, और वो मशीन एक प्रकार से उनके हाथों को मूवमेंट दे रही थी, जो मूवमेंट कभी बंदर नहीं करते थे। एक समय के बाद जब उनके ब्रेन को स्कैन किया गया तो पाया गया कि उनके ब्रेन के पास सारे पैटर्न वही थे जिनके द्वारा उन एक्शंस को वो इजीली कर रहे थे। इसे हम फंक्शनल या स्ट्रक्चरल न्यूरोप्लास्टिसिटी चेंज कहते हैं। अब एक चीज़ को और हम समझ लेते हैं, न्यूरॉन्स वायरिंग फायरिंग, यानी कि फायरिंग ऑफ न्यूरॉन्स और वायरिंग ऑफ न्यूरॉन्स। अब आप इस तरह से समझिए कि जब से आपने इस सेशन को सुनना शुरू किया है तब से आपके ब्रेन में बहुत कुछ केमिकल बदल चुके हैं, और अगर आपने इस सेशन को पूरी मस्ती के साथ एंजॉय किया है तो बहुत स्ट्रक्चरल चेंजेज आ भी चुके हैं। और अगर इसके बारे में यह कहूँ कि आप इस एक्सरसाइज को छोड़िएगा मत, नहीं तो फिर वही शेप आ जाएगी उस ब्रेन की जो मैं आपको यहाँ तक लेकर आया हूँ, और फिर वही डिप्रेसिंग वर्ल्ड फिर बाहर मिलेगा, और ये बाहर की दुनिया इल्यूजन से भरी हुई है। जितने भी आप देखेंगे कि जितने भी हमारे रोल मॉडल हैं, गुरुज़ हैं, ट्रांसफॉर्मर हैं, वो एक ही बात को कहते हैं कि दुनिया में ये बहुत बड़ी माया है, इससे बचना यानी कि इल्यूज़न है। इस दुनिया में इतना अट्रैक्शन है कि ये आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। सिर्फ अट्रैक्शन से नहीं, इस दुनिया में लोग आपस में बात करते हैं, आपको तनाव देते हैं, आपके बारे में बोलते हैं, वो इतनी अट्रैक्टिव लगती हैं, पेनफुल, पर आपके कानों को पता नहीं कहाँ से वो अट्रैक्टिव लगती हैं हम लोगों के, कि हम फिर उसी दुनिया में जाकर उलझ जाते हैं, और फिर वो ब्रेन धीरे धीरे जो एक शेप ले रहा था फिर वो वही का वही चला जाता है। और फिर आप क्या कहेंगे, मैंने बड़ी कोशिश की थी पर मैं क्या करूं, मेरी लाइफ में तो कुछ नहीं आया। और ये कोशिश एक दिन की नहीं है। जिस तरह से आपकी बॉडी हर सेकंड 10 करोड़, जी हाँ 10 करोड़ नई सेल्स को हर सेकंड पैदा कर लेती है और 10 करोड़ की बेकार की सेल को मार लेती है, और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जिस तरह से आपका हार्ट हर रोज़ 1 लाख बार धड़कता है, जैसे आपकी हर एक कोशिका, हर एक सेल में हर सेकंड 1 लाख रासायनिक केमिकल रिएक्शन चल रही हैं, हर सेकंड 60 ट्रिलियन बॉडी सेल्स में। और अगर इसे आप 24 घंटे से गुणा कर दें और मल्टीप्लाइड बाई अपने 100 साल से, इतनी रासायनिक क्रिया आपका माइंड बेकार अगर चल सकता है तो वो आपको ये छोटे से मिराकल नहीं दे सकता है। इतनी सी बात है
कि जो चीज़ आपकी बॉडी में चल रही है, हर रोज़ आपका लीवर 500 से ज़्यादा काम करता है आपके लिए, बिना रुके, बिना थके। आपके लंग्स अपना काम कर रहे हैं, उनका स्ट्रक्चरल न्यूरो प्लास्टिक इम्प्रिंट आपको ऊपर वाले ने दे दिया है, नेचर ने दिया है। इसीलिए वो इस पर उसने ये भी कहा है आपसे कि बाकी चीज़ों को आप कर लो अपने गोल्स के अकॉर्डिंग। ये आपकी जिम्मेदारी है। अब न्यूरॉन्स फायरिंग एंड वायरिंग ऑफ को समझते हैं, वो भी इसी का पार्ट है, पर अप्रोच अलग अलग हो जाती है ना समझने के लिए। अब हम इसे न्यूरॉन्स से समझते हैं। जो आपकी ब्रेन सेल्स हैं उनका नाम न्यूरॉन्स होता है, और वो जब आप पैदा होते हैं तब आपको करीब 80 से 100 बिलियन न्यूरॉन सेल्स आपको दी जाती हैं, और एक न्यूरॉन्स के अंदर 82 GB का स्पेस होता है। तो आप कैलकुलेट करिए कि आपके पास कितना स्पेस है। और हाँ, आपकी बॉडी नए न्यूरॉन्स पैदा करती रहती है, और ये सब क्रिया स्वतः ही चलती है। जैसे जैसे आप क्रिएटिवली आप सोचते रहते हैं, वैसे वैसे यह कार्य करती रहती है। और अब आप जब ये सेशन को अटेंड कर रहे हैं तो सोचिए, अब आप अपने न्यूरॉन्स की कितनी बार वृद्धि कर रहे हैं। इसे साइंस में न्यूरोजेनेसिस भी कहा जाता है। और अगर आप इनका प्रयोग नहीं करते हैं तो न्यूरो डीजनरेटिव जो डिसीज़ है, जैसे पार्किंसन है, एल्जाइमर है, जैसी बीमारियां के लोग शिकार हो जाते हैं। डिमेंशिया जैसी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। माइंड की वो भूलने लगते हैं, और थोड़े दिन बाद वो अपने एक्शन को ही भूलने लगते हैं। माइंड इवन ये भी भूल जाता है कि चलना कैसे होता है, हाथ कैसे खड़ा किया जाता है, और वो बेड रिडन वेजिटेबल स्टेट में आ जाते हैं। अब हम न्यूरॉन्स फायरिंग को समझते हैं। हमारे ब्रेन में 100 बिलियन के करीब न्यूरॉन्स हैं, और जब भी आप एक थॉट को लंबे समय तक एक थॉट को जनरेट करते हैं डीपली, इसीलिए सेशन के अंदर लंबे समय तक डीप ट्रांस में रखा जाता है। इसीलिए रखा जाता है कि आपके ट्रेंड किया जाता है लॉन्ग ट्रांसिस के लिए। आपके ब्रेन में जैसे ही ये थॉट आ रहा है कि अगर कि आई एम कनेक्टेड, और ये फेथ बन रहा है, ये एनर्जी बन रही है कि अब मैं साथ बैठा हूँ गॉड ऑफ मिरेकल के, या उस पावर के अब मैं सीख कर रहा हूँ, अब मुझे मिल रहा है रेगुलरली। ये आपको डीप और डीप ट्रांस में ले जा रहा है और सोचने का मौका नहीं दे रहा है। मैं आपको बाहर निकलने का भी मौका नहीं दे रहा हूँ। और उस समय न्यूरॉन्स में थॉट गया, और उस न्यूरॉन्स ने दूसरे न्यूरॉन्स के साथ बात करी और अपने थॉट को दूसरे न्यूरॉन्स को दिया। इस मूवमेंट को फायरिंग कहते हैं। अगर ये थॉट कमज़ोर हुआ तो ये फायरिंग टूट जाएगी, और अगर ये थॉट बार यहाँ फायरिंग करते हैं रहे तो ये यहाँ पर जॉइंट हो जाएगी, और ये न्यूरॉन्स एक दूसरे से वायरिंग बना लेंगे। इस थॉट को से ये पूरा का पूरा ये न्यूरॉन्स दूसरे न्यूरॉन से मिलेगा, और आपके पूरे माइंड में केमिकल ही नहीं बल्कि स्ट्रक्चरल चेंज आएगी। ये अब इनकी ये वायरिंग बन गई। आपने कहा ठीक है, अब मेरी वायरिंग बन गई है, पर क्या आपको इमीडिएटली रिजल्ट मिलेंगे? हमारे अंदर एक माइलिन नाम का एक हार्मोन होता है,
ये हमारे लिए मिरेकल प्रोडक्ट होता है। समझिए माइलिन कैसे काम करता है। ये वायरिंग आपने बना दी, न्यूरॉन्स आपके बड़े स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। अभी भी एक चीज़ है, जब आप इस वायरिंग को बार बार दोहराते हैं, यानी कि बार बार आप अपने रिचुअल को करते हैं, बार बार अपने में जा रहे हैं या एक इंटरनल के साथ फिर आप जुड़ेंगे। कहने का मतलब है जब आप बार बार इस क्रिया को जब आप करते हैं तो वायरिंग तो मजबूत होगी ही, इसके ऊपर एक इंसुलेशन आ जाएगा। जिस तरह से कॉपर वायर के ऊपर इंसुलेशन आ जाता है जिससे आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी बहती है, जिस तरह से इंसुलेशन करंट या एनर्जी को लीक होने से बचाता है, बस यही चीज़ माइलिन के साथ होती है। यह आपके बिलीव को, आपकी लर्निंग जो आपने की है मजबूती के साथ, जितनी बिलीव में या लर्निंग में स्ट्रॉन्गनेस होगी उतनी ही माइलिन आपका मजबूत होगा। इस बात को आप समझ लें। हमारे देश में जो रिच लोग हैं उनकी माइलिन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। यही वजह है कि वो लोग इतने सक्सेस हैं। अब आप और कुछ देर के लिए शांत बैठेंगे। मैं आपके लिए एक बार फिर दिल से प्रार्थना करता हूँ कि चमत्कारी शक्तियाँ आपके स्वप्नों को साकार करें। और अब हम इसी के साथ इस सेशन को समाप्त करते हैं। फिर एक नए सेशन के साथ मुलाकात होगी। नमस्कार, धन्यवाद।